हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज कोई सासी सिम्फेरोपोल डायरीज़ का एपिसोड नहीं है। यू कैन कॉल इट डैशिंग डेली डायरीज़। ओके, आई एम जस्ट किडिंग। सो आज मैं एक छोटा सा व्लॉग डॉक्यूमेंट दिखाना चाहती हूँ जो मैंने डॉक्यूमेंट किया है। इसमें मैं आई हुई हूँ घर। सो यस, आई केम होम फॉर मे बी लाइक 12-14 days. I did not count exactly, but more or less 2 weeks के अराउंड मैं घर पे थी और मैं अकेले आ रही थी, तो मैंने सोचा ठीक है, इसको भी छोटा सा व्लॉग में कन्वर्ट कर देती हूँ। इसीलिए मैंने ये छोटा सा व्लॉग बनाया है। और ओ हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंटली आज मैं साल के पहले दिन ये वीडियो डालने वाली हूँ। सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। May you get motivated to achieve all your dreams and live your dream life. वैसे तो सिर्फ एक साल की डेट चेंज हुई है, लाइक यू आर द सेम पर्सन हु यू आर, बट अपने आप में चेंज लाने के लिए कोई स्पेसिफिक डे, कोई स्पेसिफिक तारीख नहीं होती है। आप साल के किसी भी दिन अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की टूवर्ड्स कोई भी स्टेप ले सकते हैं। सो या बट स्टिल ठीक है, साल तो चेंज हुआ ही है। सो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। एंड बस मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, आई विल जस्ट शो यू द व्लॉग। इट्स अ वेरी छोटा छोटा सा टीनी टाइनी सा व्लॉग। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द वीडियो। बाय बाय। सो जो मेरी जर्नी चालू हुई थी वो हुई थी स्टार्ट 20 दिसंबर 2022 को। तो रात में करीब 11-10 पे मैं ट्रेन में बैठी थी, एंड इस बार आई मेड श्योर दैट आई गेट द लोअर बर्थ। सो या ये है मेरी साइड लोअर बर्थ। एंड इसके बाद मैं फटाफट अपना सामान रख के सो गई। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी तो ये था मेरे विंडो के बाहर का सीन। और कुछ खास नहीं था, बट जब मैं उठी थी तब मुझे यही दिख रहा था, तो मैंने सोचा चलो यही शूट कर लेती हूँ। दिखाना तो बनता है ना, एक दिन हो गया। ओके, उसके बाद फिर ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, बट देन आई सॉ दिस पैच ऑफ फील्ड जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे इस टाइप के घर बहुत अच्छे लगते हैं, झोपड़ी टाइप के, बहुत ही रस्टिक और बड़ी अच्छी सी वाइब देते हैं। सो मैंने ये देखा, आप भी देख सकते हैं रशिया में कैसे घर मिल जाएंगे आपको कंट्री साइड में। पूरा दिन मैंने ज़्यादा कुछ भी व्लॉग नहीं किया, बस मैंने अपने लिए एक ब्लैक टी ऑर्डर की थी, तो बस मैंने वही दिखाया। देन रैंडमली रात पे ये कोई एक स्टेशन है, आई डोंट नो कौन सा स्टेशन है, तो यहाँ पर ट्रेन रुकी थी। यूजुअली मैं बाहर नहीं जाती हूँ, बट मैं बहुत थक गई थी तो मैं बाहर चली गई। और बाहर अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी हुई थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरे आसपास बहुत सारे लोग थे और सबके सब स्मोक करने के लिए नीचे उतरे हुए थे, तो मैं ज़्यादा देर नीचे नहीं रुकी और वापस ऊपर चली गई। उसके बाद मैंने थोड़ा और शूट करने की कोशिश की, लेकिन रात में कुछ दिख नहीं रहा था, सो आई ड्रॉप द आइडिया। उसके बाद ये है फाइनली मॉस्को का स्टेशन। मैं पहुंची मॉस्को सुबह के कुछ 8:30 बजे, 22 जनवरी 2022। ये था मेरा लगेज, जिस तरह से मैंने उतार लिया। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आइस जमी हुई थी, इससे तो इतना दिमाग ख़राब हो गया, मैं बार बार स्लिप हुए जा रही थी। देन मैंने बाहर आके फटाफट अपनी फ़र्स्ट मील खाई, विच वॉज कॉफ़ी एंड अ डोनट। उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकली, एंड ये है रेलवे स्टेशन के बाहर का सीन। यहाँ पर भी सब एकदम आइस मेल्ट होने के बाद गीला पिच सा हुआ था। मेरी टैक्सी ऐप से बुक नहीं हो रही थी, सो फाइनली मुझे एक लोकल टैक्सी लेनी पड़ी, विच कॉस्टेड अबाउट आई थिंक 2500 रूबल्स। लेकिन जो टैक्सी के ड्राइवर थे वो बहुत अच्छे अंकल थे। सो पूरे रास्ते ही मेड श्योर दैट आई वॉज कम्फर्टेबल। वो हीटर का टेम्परेचर मेरे हिसाब से रेगुलेट कर रहे थे, और बीच बीच में वो मुझसे बात कर रहे थे, और कहीं कुछ आ रहा था तो वो कुछ बोल रहे थे। थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आया और थोड़ा ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया, बट ही जस्ट अंडरस्टूड कि मुझे थोड़ी थोड़ी रशियन आती है। सो या ही वॉज नाइस। आई रियली लव्ड मॉस्को इन स्नो। मैं एक बार पहले भी मॉस्को में विंटर में ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन तब इतनी स्नो नहीं थी, तो मुझे मॉस्को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इट वाज लाइक हर जगह वाइट डेजर्ट जैसा, मतलब इट वाज सो ब्यूटीफुल। इवन ट्रीज लुक सो गॉड डैम ब्यूटीफुल। आई जस्ट लव्ड इट। मतलब वो थोड़ी सी ड्यूरेशन जो मुझे टैक्सी में आई थिंक 1.5
आवर्स और मे बी लाइक 1 आवर 40 मिनट्स, इतना कुछ ड्यूरेशन हमने कवर किया था टैक्सी में फ्रॉम स्टेशन टू एयरपोर्ट, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल. मतलब आई वुडंट से कि मतलब इट्स लाइक अ वेरी फेरी टेल आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ सीन, बट एक सिटी है एंड स्नो में इट लुक्ड रियली रियली ब्यूटीफुल. तो मैंने जितना मैं शूट कर सकती थी, जो जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने शूट किया और इस व्लॉग में दिखाने की कोशिश की है. डू लेट मी नो हाउ डू यू फील कि मॉस्को कैसा लग रहा है स्नो में, बिकॉज मुझे तो ऐसा लगता है कि मॉस्को लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस इन विंटर्स विद द स्नो ऑल अराउंड. ओके, बाकी अगर मैं ठंड की बात करूं तो ठंड एक्चुअली थी, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ऐसे ठंड थी, बट माई नेल्स टर्न्ड ब्लू और मुझे टैक्सी में भी विद हीटर भी थोड़ी बहुत ठंड लग रही थी. बट आई वॉजंट वेयरिंग जैकेट, मैं सिर्फ स्वेटर्स में थी. तो हाँ, ठंड थी बट इट वॉज़ बेयरेबल. एंड ऐसे जैकेट पहन के बाहर जाने में ऐसी कोई ख़ास ठंड नहीं थी. सो ऑल इन ऑल इट वॉज़ प्रीटी मच गुड. देन मैं पहुंच गई एयरपोर्ट शेरेमेत्वा, टर्मिनल सी से मेरी फ़्लाइट थी. तो मैंने ऊपर जाते हुए सोचा कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ से शूट कर लेती हूँ. एज़ यू कैन सी रोड्स आर सुपर क्लीन एंड आसपास स्नो है. एंड प्रेजेंटिंग यू माई लगेज, एकदम लाइट ट्रैवल करती हूँ मैं. उसके बाद आई हैड टू वेट फॉर लाइक 8 और 9 आवर्स एयरपोर्ट पे. मेरे पास कुछ काम नहीं था करने के लिए और मैं अकेली थी. एंड मोर और लेस मे बी 50-60% मुझे एंजाइटी हो रही थी. तो मेरा मूड एकदम ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया. मैं पूरा टाइम बैठी रही. बस जब मैं जा रही थी बोर्डिंग गेट की तरफ, लाइक नॉट बोर्डिंग गेट की तरफ, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक इन वगैरह की तरफ, तब मैंने थोड़ा बहुत एयरपोर्ट शूट कर लिया. एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा था, अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, लाइटिंग बहुत अच्छी थी. वैसे भी मॉस्को का एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा सा लाइवली सा होता है. इस बार क्रिसमस के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था. तो थोड़ा बहुत जैसा आपको ये दिख रहा है, वहाँ पे 2-3 टाइप की क्रिसमस ट्रीज़ थे, लाइटिंग लगी हुई थी. एंड इट वॉज़ काइंड ऑफ नाइस, मतलब ब्यूटीफुल तो क्या, या ब्यूटीफुल, इट वॉज़ ब्यूटीफुल टू कीप इट शॉर्ट. ओके, देन उसके बाद मैं पहुंची 23rd को सुबह 4 बजे घर पे. और ये हैं घर के सीन्स. ये है मेरा प्यारा सा वेलकम बुके जो मुझे आज मिला. वैसे तो पापा सुबह एयरपोर्ट पे लाना भूल गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, घर पे आके उन्होंने मुझे ये दिया, मेरा प्यारा सा वेलकम बुके. इधर है मेरा क्यूटू सा क्रिसमस ट्री. मैं हर साल अपने रूम पे ये डेकोरेट करती थी क्रिसमस ट्री, लेकिन अब मैं इस साल इधर आ गई हूँ तो मैं अपना क्रिसमस ट्री अपने साथ ले आई हूँ. तो मैंने यहाँ पर आके फटाफट अपना क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया है. अच्छा लग रहा है ना, इज़न्ट इट प्रिटी? ये है द बिग सरप्राइज़ जो मम्मी और भाई ने मेरे लिए बनाया है. मुझे इतना ज़्यादा फोमो हो रहा था कि मैं अपना लास्ट क्रिसमस रशिया में एकदम मिस करने वाली हूँ. तो मम्मी और भाई ने डिसाइड किया और रात में 2-3 बजे तक उन्होंने जग के ये इतना बड़ा क्रिसमस ट्री मेरे लिए डेकोरेट किया. एंड जस्ट लुक एट द डिटेल्स, कितने प्यारे यहाँ पे बेरीज़ हैं, सेंटा है, बॉल्स हैं, गिफ्ट्स हैं, ड्रम है, बो है, स्नोफ्लेक है, और नीचे इतने प्यारे बॉल्स, गेम्स, रूबल्स, डॉलर्स, ये इतनी सारी स्नो है. एंड द बेस्ट पार्ट, ये क्यूटू सा सेंटा, कितना क्यूट है ये, और ये गाता भी है. That was all for today's vlog. I hope you liked it, and once again I wish you a very happy new year. Bye bye, peace out.